दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। उत्तर प्रदेश कानपुर से एक बड़ा ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहाँ करोड़ों रुपए की संपत्ति हजम कर सोहेल अहमद को जान से मार दिया गया। कानपुर डिप्टी पड़ाव के रहने वाले सोहेल अहमद, जिनकी मृत्यु 10 सितंबर 2021 को हुई थी। सोहेल के भाइयों और परिजनों का आरोप है कि सोहेल अहमद की हत्या हुई है, परंतु थाना चमनगंज ने ना तो सुनी तो सोहेल अहमद के भाइयों ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सोहेल अहमद की बॉडी को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश प्राप्त किया। आदेश के तहत मजिस्ट्रेट सीमा माऊ चमनगंज थाना प्रभारी की देखरेख में मृतक सोहेल अहमद की डेड बॉडी कब्र से खुदवाकर निकलवाई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी का अकेले ही मृतक ने कैसे सलीम अहमद को बना दिया मालिक, बगैर अपने भाइयों की जानकारी के। अकेले पावर ऑफ अटॉर्नी देखकर सलीम अहमद को अरबों करोड़ों रुपए का मालिक बना दिया गया। दूसरी तरफ सलीम अहमद का कहना है कि सोहेल अहमद काफ़ी परेशान था, मेरे पास आया और कहने लगा मेरे ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है, आप मेरी सारी ज़मीन ले लो और मेरा कर्जा उतार दो। जो बातें सलीम अहमद द्वारा करी जा रही हैं वह बातें गले से नीचे नहीं उतरती हैं। दोस्तों, क्या है सारा मामला, देखिए सच की रफ्तार के कानपुर के ब्यूरो चीफ रेहान खान की एक खास रिपोर्ट। शोएब अहमद कहाँ रहती है सर? 195 648 फैमाबाद में। सर क्या मामला है? कुछ मामला नहीं है, मामला है हमारे भाई का। हमारे भाई की डेथ हो गई थी 10 सितंबर को मरियमपुर हॉस्पिटल में। 3-4 दिन भर्ती थे वो, और उनका सलीम अहमद से सारा मसला था। सलीम अहमद की पावर अटर्नी उन्होंने 4 सितंबर को ख़त्म कर दी थी। तो सलीम अहमद, चूँकि सोहेल अहमद बीमार रहते थे, तो सलीम अहमद ने उसी का फ़ायदा उठा के हम लोगों के ऊपर उनके मरने के बाद में ये कहा कि अगर तुम लोग हमारा साथ नहीं दोगे और ये बिल्डिंग नहीं छोड़ोगे तो हम तुम लोग को फांस देंगे तुम्हारे भाई के मृत्यु में, कि तुम लोग अपने भाई को जहर का इंजेक्शन देके मार दिया तुमने। आपके भाई की जब डेथ हुई जी, तो किस तरह से हुई और क्या हमारे भाई जो है शुगर से, ब्लड प्रेशर से के मरीज़ थे। उनकी किडनी भी ठीक नहीं थी, वो चल फिर नहीं सकते थे, 1-2 लोगों के साथ चलते थे, कंधे पे हाथ रख के। हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। सलीम अहमद का उनका पावर अटर्नी का टाई अप था, लेकिन सलीम अहमद कौन? सलीम अहमद बीजेपी पहले बसपा में थे, जाजमो में रहते हैं वो। उनका आपके भाई से क्या लेना देना? उन्होंने उसको सलीम अहमद को पावर अटर्नी दी थी कि मेरी बिल्डिंग तुमको बेचना है। आज जैसे कि ये खबर खुद रही है, ये किस बिहाफ पे, किस आदेश पे? ये जो है उन्होंने हमारे एक भाई जो कुरैश अहमद हैं उनको टारगेट बनाया है और उनसे ये कहा है कि तुमको मैं 30 लाख रुपए दूंगा, नहीं एक फ्लैट दूंगा। पहले उन्होंने हमको शोएब अहमद को ख़रीदने की कोशिश की, फिर उमैर अहमद को ख़रीदने की कोशिश की। अभी भी उनके मिलने वालों का फ़ोन आता है कि पैसा ले लो। अभी परसों तक फ़ोन आया है कि आप पैसा हमसे ले लो और तुम लोग बिल्डिंग से हट जाओ, मैं बेच लूँगा। मृतक आपका कौन है? मृतक हमारा सगा भाई है। शासन प्रशासन से इस मामले में आपने शासन प्रशासन चमनगंज थाना पूरा जानता है, हर चीज़ जानता है कि प्रकरण संपत्ति से विवाद है, और लेकिन उन्होंने क्या किया, FIR कर लिया। अभी कल जो है हम लोग के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था, कल हाईकोर्ट में स्टे हुआ है हमारे लिए, हमारे फेवर में हुआ है, लेकिन उसमें 25 लाख रुपए जो उन्होंने एक रजिस्ट्री में दिखाया हुआ है, पावर अटर्नी के बाद उन्होंने एक रजिस्ट्री करी थी। 4 तारीख को पावर अटर्नी कैंसिल होती है, और 8 और 9 और 10/9 को उन्होंने 2 रजिस्ट्री की थी। मैंने इस पर सिविल मैटर कर रखा था रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए, तो उन्होंने हमारे ऊपर FIR चमनगंज थाने से करवाई है। उसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट गया था, वहाँ हमको कल मिल गया, हमको कल स्टे मिल गया। उसके खिलाफ जब हमको स्टे मिला तो सलीम अहमद का एक नेचर ये है कि सलीम अहमद जब किसी चीज़ में हारने लगते हैं तो दूसरे केस में फंसाते हैं, तीसरे केस, क्योंकि उनको सपोर्ट पूरा मिल रहा है चमनगंज। सर जैसे आप चमनगंज पुलिस पे आरोप लगा रहे, चाहे चमनगंज पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही, आप यूपी कानपुर पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मदद चाहते हैं? हम सरकार से ये मदद चाहते हैं जो जांच है उसको निष्पक्ष कराई जाए। सीधी सी बात ये है कि सलीम अहमद की जब 4/9 को पावर अटर्नी कैंसिल हो गई थी तो उसको हमारी बिल्डिंग से लेना देना नहीं था। उसकी पावर अटर्नी कैंसिल होने के बाद सलीम अहमद को हमारी बिल्डिंग में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो हमारे यहाँ बैकग्राउंड में हमेशा बना रहा और हम लोगों पर FIR करता रहा, पुलिस के जरिए हैरेसमेंट हमको करता रहा। हम लोगों को कई दिनों से घर से हटना पड़ जाता था, ये कंडीशन करके उसके बाद उसने हम लोगों को खरीदने की कोशिश करी। हम लोग जब नहीं भी गए तो उसने हमारे भाई कुरैश अहमद को खरीद लिया।
उनको और उनकी औरत से, और उसने बात करी, जो भी सेटिंग हुई है। पुलिस हमसे ये सवाल करती है कि कुरैश अहमद का और उनकी वाइफ का, सलीम अहमद का क्या मसला है, तो हमने कहा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उस वक्त कुरैश अहमद जो है जेल में थे। 420 के मसले में वो जेल में गए हुए थे। 3 महीने बाद आए थे, जो कि बैंक से फ्रॉड किया था उन्होंने, इसी मकसद से वो वहाँ चले गए थे, जेल में थे। वो 3 महीने बाद जब लौट के आए तो सलीम अहमद से मिले। अभी परसों भी उनको 80 फीट रोड पे कुरैश अहमद के साथ देखा गया, क्योंकि कुरैश अहमद का हमारे मेरे पिताजी ने इससे पहले भी 2006 में उनको जो है आग कर दिया था, पेपर में बाकायदा दिया गया था, क्यों कुरैश अहमद लालची किस्म का आदमी है। उसको अभी आप कह दीजिए कि हम तुमको सब कुछ दे रहे हैं, तो ये कब्रस्तान कब्र अभी बंद हो जाएगी। सलीम को बुला लीजिए, या अभी बंद हो जाएगी, क्योंकि उनका कहना यह है कि मैंने पैसा लगाया। मतलब आपका कहना ये है सलीम अहमद तो है पावरफुल आदमी है। हाँ, पावरफुल आदमी है। उसके कहने में थाना चमनगंज पुलिस चल रही है, पूरा सिस्टम चल रहा है। हमको आपका किसी क्या ने नाम कभी है? कोई सपोर्ट नहीं किया। समीर अहमद। आप मृतक के कौन है? भतीजे। क्या मामला है? मामला भी आपके चचा ने हमारे बताया पूरा मामला, और मामला ये है कि ये डेथ सर्टिफिकेट है जो कि मरियमपुर हॉस्पिटल ने इशू करा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नेचुरल डेथ हुई है पेशेंट की, मृतक की, और 6 महीने के बाद कब्र खुदवाने का कोई मामला नहीं बनता। करवा रहे हैं आप, बिल्कुल करवाइए, सरकारी काम में हम बाधा बिल्कुल नहीं डाल रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो। पोस्टमार्टम हाउस के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति का नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि सलीम अहमद को हम पूरा आपके माध्यम से ये कहेंगे, सलीम अहमद का पूरा मामला है, वो पूरी कोशिश करेंगे जांच में फेरबदल करने की पोस्टमार्टम में, और सब कुछ होता है, ये इंडिया है, सब कुछ होता है, आप भी जानते हो। कानपुर प्रशासन से उत्तर प्रदेश प्रशासन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि शासन प्रशासन हमारी मदद करे और निष्पक्ष जांच करे, बस इतना कहना चाहेंगे। भाई ये मामला ऐसा था कि सुहेल मेरे मिलने वाले थे, मेरे पास आए, इनकी नीलामी लगी हुई थी, सारे पेपर हैं मेरे पास बैंक से। फिर ये मेरे पास आए, सलीम भाई मेरी कुछ मदद कर दीजिए, तो हमने अपने लोगों से बात करके हमने मदद कर दी इनकी। तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, जिसका एक एक करके देखते जाइए, बैंक में पहले मैंने 40 लाख रुपए जमा किए, जिसमें सुहेल ने ये खुद साइन करके दिए, सुहेल शाह की, ये बैंक के पेपर है, जिसमें हमें जमा करना था 2 करोड़ 34 लाख रुपए। ये देखिए सलीम अहमद को पूरी पावर दी कि सलीम ही पैसा जमा कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी के मालिक सलीम अहमद है, क्योंकि वो तो नीलाम हो रही थी। वहाँ से गलती ये हो गई एक कि दोस्ती यारी में हमें, जबकि नीलामी में वही पैसे मिल रही थी, लेकिन दोस्ती यारी इज्जत किसी दोस्त की बचाने के चक्कर में मैंने वो पैसे जमा कर दिए। पैसा जमा करने के बाद पूरी पावर, सारी रजिस्ट्री मैंने की है। ये देखिए पहली रजिस्ट्री भी जो उसके जीते जी सारी रजिस्ट्री हुई, ये मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, जित के बाद ख़त्म हो जाती है। ये मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, सब कुछ है मेरे पास। वो जब तक ये जिंदा रहा, भाई एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी 18 में उसने मुझको की, 18 से 2021 तक सब कुछ बना रहा सब। अच्छा सुहेल, इसका जो एक मेन शुएब है, वो 14 में आप रिकॉर्ड बजरिया थाने का निकलवाइएगा। इन लोग की सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। जो आदमी पैसों के लिए दूसरे के बच्चों को किडनैप कर सकता है, तो उसके लिए मारना, पैसे के लिए भाई की दौलत पे लालच करके उसको मार दिया। यही शुएब जो मेन है, सारा खिलाड़ी वही है। उसने क्या किया कि एक इनका भाई साथ में जो 24 घंटे सुहेल के साथ रहते थे, कैसे प्लान किया कि शुएब को अजमेर भेज दिया। उस दिन कुरैश ने, शुएब ने कुरैश को अजमेर भेज दिया। तो घर पे ये सब अकेले थे। जैसे ही ये निकलते हैं, 2 बजे रात में सुहेल को इंजेक्शन दे दिए जाते। शुएब खड़े होकर लगवाते अपने 2 भतीजों से। उसको तबीयत बिगड़ती है। नौकरानी के भी बयान है, मेरे नहीं, ये नौकरानी उसकी कह रही जो 24 घंटे साथ रहती है, वो कह रही कि रात में इन लोग आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद तबीयत बिगड़ती है। फिर इन लोग, नौकरानी बार बार सबको फ़ोन करती है कि हॉस्पिटल इनको लेके चलो, इनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन कोई भाई नहीं आया। सलीम भाई, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं मृतक के भाई लोग कि ये सब करा धरा सलीम भाई का, इसमें क्या सच्चाई है? सलीम भाई का, अच्छा ये बताइए, बैंक हम गलत, कोई 2 करोड़ रुपया जमा कर रहा बैंक में, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी जिसको जो सुहेल का उधार था, लिखा पड़ी के साथ है, सब कुछ मेरे पास। आज की डेट में मैंने 4 करोड़ रुपया सब लगाया हुआ अपनी कंपनी की तरफ से। अब बताइए, अगर जब मैंने पैसा लिया है, पैसा लगाया है, बैंक मुझे मालिक बन रही है, तो मेरी प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई? अगर मैं उस प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ तो मेरा क्या गुनाह है? मैं तो कोर्ट में चला गया, मैं लड़ाई झगड़ा इन लोग की तरह क्रिमिनल तो हूँ। अब ये देखिए इन लोग की क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये देखिए। अभी और भी बता रहे हैं इन लोग को, देखिए। सलीम भाई, अब ऐसा क्या हुआ कि आज कब अब चक्कर क्या हुआ कि इन लोग ने सुहेल को मारा था। अब उसी के लिए पोस्टमार्टम के लिए FIR हुई। इसमें जब किन लोगों ने मारा था? इसमें मेन शुएब है,
शोएब के भाइयों ने सबने प्लानिंग करके ये सब ज़मीन जो इंडिविजुअल जब सोहेल की थी सारी प्रॉपर्टी, अगर बाबा दादा की होती तो ये सब हकदार होते। उसकी बीवी का डेथ हो चुकी थी, बच्चे कोई होते नहीं, इन लोग की नीयत ख़राब थी। नियत क्या, जो आदमी बता तो रहे हैं कि जो 14 में बजरिया थाने में एक बच्चा किडनैप करके कई साल सर जेल में रहा हो, तो वो कैसा उसकी सोच हो सकती है। अब आप क्या, अब हम ये चाहते हैं मुझे इंसाफ मिले, और मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ये रही देखिए, ये देखिए मैं पेपर के साथ दिखाऊँ, बैंक में ये देखिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, सारे बैंक के मेरे पास। जब पैसा मैं जमा कर रहा हूँ तो मैं गुनहगार कहाँ से हूँ। आपका क्या नाम है सर? नरेश अहमद, कहाँ के रहने वाले? 105 शाहिद। मामला क्या है ये? मामला ये है कि भाई के इंतकाल के बाद इन लोग की नीयत ख़राब हो गई। भाई ने जो एग्रीमेंट सलीम भाई से किया था, हम उसको जेन्युइन समझ के हम उनके साथ रहे। जैसे मालूम हो रहा है कि भाई को जहर दिया गया, उसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये तो हमें, हम अजमेर शरीफ में थे, हमें जो है फ़ोन गया, हमारे यहाँ जो नौकरानी थी उसने फ़ोन किया कि भाई को इंजेक्शन किस चीज़ का दे दिया। वो नौकरानी कहाँ है जिसने ये वो आपको नौकरानी उसने बयान दिया है कहाँ वो रह रही यहाँ पे, इन लोगों की वजह से हटी है। अगर मीडिया बंधु आ जाए तो क्या वो नौकरानी बयान दे सकती है? हाँ, अब ये कोशिश करने पे है, अभी तो हमें पता नहीं कहाँ है वो। नहीं, कोशिश जब आप कह रहे हो कि एक नौकरानी ने बयान दिया है कि इनके भाइयों ने जहर दिया गया है, ये आप जो बात कर रहे हैं ये मीडिया में दिखाएगी, मीडिया में आ जाएगी। और मुझे उस नौकरानी जो आप कह रहे हो बयान दिए, वो नौकरानी मीडिया वाले लोग वहाँ नौकरानी के पास जाइए, जी, जाएं, वो नौकरानी को आप दोबारा सामने लाना चाहिए। जैसे ला देंगे।